हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम चर्चा कर रहे हैं आज से हमारे चैप्टर नंबर 13 की, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। तो भाई आज इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इसका जो हमारा सबसे फर्स्ट, या यूं कहूं कि इसका जो बेसिक्स वाला पोर्शन है उसकी। मतलब यहां तो धारा से होने वाले चुंबकीय प्रभाव की चर्चा होनी है इस चैप्टर के अंदर, किंतु सबसे पहले मुझे यह तो पता हो कि चुंबक क्या होता है, आखिर ये मैग्नेट होता क्या है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं हमारे मैग्नेट को, हमारे चुंबक को, कि ये चुंबक क्या है, किस तरीके से बिहेव करता है, और आखिर इस चुंबक को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। भाई ये किस एक तरीके का, अगर मान लेते हैं मिल ही रहा था, तो किसी तरीके का अगर एलिमेंट होता, तत्व होता, तो उसको आवर्त सारणी में रख देते, उसको धातु अधातु उपधातु के बीच में वर्गीकृत कर देते। तो हमने पाया कि ये धातु अधातु उपधातु के रूप में वर्गीकृत भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर कहें है ना, या उसके क्लासिफिकेशन कहें, उसमें कहीं पर भी नहीं है भाई ये। तो आखिर ये है क्या, इसको फिर अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई ये एक अलग टाइप का, एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, और ये कुछ इस प्रकार का सब्सटेंस है कि इसके अंदर एक गुण है, उसी गुण के कारण हमें इसको अलग से पढ़ना पड़ता है। और ये बहुत बहुत ही ज्यादा हमारी पृथ्वी की संरचना, हमारी पृथ्वी पर होने वाली कुछ परिघटनाएं, उनको प्रभावित करता है भाई। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये है क्या, तो भाई ये एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, जो कि कोई लोहे की चीज होगी उसको अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। साथ ही ये एक और गुण रखता है कि अगर चुंबक है और एक और दूसरा चुंबक है, तो उस दूसरे चुंबक को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। मतलब ऐसा कहूं कि ये जो चुंबक है ये बल लगा रहा है, ये एक प्रकार का अस्पर्शी बल लगा रहा है, और उसी अस्पर्शी बल को हम कहते हैं भाई चुंबकीय बल। जो अस्पर्शी बल लगाएगा उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय बल। मतलब चुंबकीय बल लगने के लिए उसको टच होना, उसको स्पर्श में आना जरूरी ही नहीं है, वो दूर से भी अपने बल को अप्लाई कर सकता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक के ऊपर दूर से ही अपना बल अप्लाई कर सकता है भाई, उसके संपर्क में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर संपर्क में आ भी गया तो भी उसका बल का मान कम नहीं होता है। तो ये क्या है भाई, ऐसा कैसे चल रहा है, चलिए जरा हम देखना शुरू करते हैं। तो भाई चुंबक जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह चुंबक कहलाता है भाई। ये इसमें एक सबसे सिंपल सा फंडा ऐसा कुछ है कि अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जो चुंबक है, जो प्रकृति चुंबक और कृत्रिम चुंबक के रूप में हमारे पास अवेलेबल है, तो भाई इसके ये दो प्रकार हो जाते हैं कि एक प्राकृतिक चुंबक है और एक कृत्रिम। अब प्राकृतिक चुंबक का मतलब क्या होता है, जो प्रकृति से सीधे मिल गया, मतलब नेचर से सीधे मिल गया, वो प्रकृति चुंबक। और कृत्रिम चुंबक मतलब जो हमने बनाया। अब जो हमने कृत्रिम चुंबक बनाया उसका जो चुंबकीय गुण है वो दो प्रकार से हो सकती है, या तो वह स्थायी हो सकती है या अस्थायी हो सकती है, क्षणिक हो सकती है या फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। चलिए एक एक करके इन सभी की हम बात कर लेते हैं जरा। तो सबसे पहले हमें समझ में आता है कि भाई ये प्राकृतिक चुंबक जो है, और ये सिर्फ और सिर्फ लोहे को ही अपनी तरफ क्यों आकर्षित कर पा रही है। तो भाई एक सिंपल सॉर्टेड सी बात, जो लोहे का एटॉमिक नंबर होता है, जो लोहे का अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब हम बात करते हैं, तो लोहे का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ये चुंबक के प्रति अपना चुंबकीय गुण दर्शाता है। इसके अलावे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में कोई भी नहीं है जो इस तरीके का गुण दर्शाए। लेकिन कुछ हद तक जब हम आवर्त सारणी को देखते हैं तो लोहा के आसपास दो चीजें और आती हैं, निकेल और कोबाल्ट। ठीक है, एक आता है निकेल, एक आता है क्या, कोबाल्ट। और इसी तरीके से हमको एक चीज जो मिल रही है, क्या मिल रही है, लोहा। तो लोहा में चुंबकीय गुण सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा ये आकर्षित होता है। लेकिन कुछ हद तक निकेल में भी, कुछ हद तक कोबाल्ट में भी।
भाई आवर्त सारणी में हमने यही तो देखा हुआ है ना कि जो आयरन होता है या फिर कोई भी एलिमेंट की बात कर लीजिए, उसके आसपास के जो एलिमेंट होते हैं वो भी इस तरीके का ही गुण रखते हैं जैसा ये रखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे आवर्त सारणी में आपके पास में 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो बी का कुछ गुण ए से और कुछ गुण सी से जरूर मैच करेगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं हम कि यहां पे हमारे पास जो लोहा है उसके पास में निकिल और कोबाल्ट आते हैं, तो ये भी कुछ हद तक चुंबकीय गुण को दर्शाते हैं, क्योंकि इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है दोनों में, तो यहां पर भी हमको इसी प्रकार से देखने को मिल जाता है। भाई अब जरा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और अंदर चल के, तो भाई ये पहले पता कैसे चला कि ये इस तरीके की चीजों को आकर्षित करता है। तो एक कहानी प्रचलित है ना, कि भाई एक गणेरिया जो कि भेड़ बकरियां चराता है, वो एक पहाड़ी पे इसी तरीके से भेड़ बकरियां अपने चरा रहा था भाई, और उसके पास में, अब चूंकि वो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है तो भाई उसके पास में स्टिक तो चाहिए ना, छड़ी चाहिए। तो छड़ी के नीचे आपने देखा होगा कि स्टिक्स के नीचे जनरली बहुत लोग ऐसा करा लेते हैं, यहां पे एक लोहे की एक पैकिंग लगी हुई थी, ठीक है ना, नीचे, ताकि वो लकड़ी जो है ना वो कटे फिटे ना, ठीक है, टूटे ना, तो नीचे लोहे का एक स्टैंड इस तरीके से लगा लेते हैं, है ना, कैप जैसा, जिससे कि वो कटे पिटेगा नहीं। अब वो क्या हुआ, ऐसे चलाते चलाते ऐसे लकड़ी ठोकते ठोकते भैया ऐसे चल रहे होते, तो ठोकते ठोकते वो एक ऐसे पत्थर के पास पहुंच गया जहां पे उसने ठोका तो वो अपनी तरफ खींच रही थी, वो हटाया, फिर उसने खींचा, फिर उसके पास ले गया तो खींच ली। मतलब समझ में आया कि ये एक पत्थर था, ये पत्थर हर बार इस लकड़ी को क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो उसको समझ में आया कि भैया ये कोई चीज है जो कि क्या कर रही है, अपनी तरफ इसको आकर्षित कर ले रही है। तो इवेंचुअली वहीं से कहा जाता है कि भाई वहां के बाद में हमको चुंबक की प्राप्ति हो गई थी, चुंबक के बारे में हमने जान लिया था, अब हम उसके बारे में खोजना ढूंढना शुरू कर दिए कि भैया ये क्या है, क्यों बिहेव कर रहा है, कैसा है, सब कुछ। फिर बाद में क्या हुआ, तो बाद में इसी तरीके से फिर हमें समझ में आया कि भैया ये जो प्राकृतिक उठा करके ले आए थे चुंबक, इसको हमने फ्रीली ऐसे हवा में लटका दिया, तो देखा एक उत्तर और एक दक्षिण की दिशा में रुक रही है। उस समय हम ये पाए कि हमारी पूरी पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य कर रही है। अभी जस्ट हम इसको भी देखने वाले, इस प्रारूप को भी। अभी के लिए भाई यहां पे कि भाई ये चुंबक के बारे में हम जान गए। चुंबक एक ऐसा था, प्राकृतिक था। प्राकृतिक का मतलब होता है कि ये एक स्थायी चुंबक था। ये जो चुंबक था ये एक स्थायी चुंबक था। स्थायी चुंबक का मतलब क्या होता है भाई? स्थायी चुंबक का मतलब जिसका चुंबकीय गुण खत्म ना हो, आजीवन उसका चुंबकीय गुण बना रहे। भाई जैसे ऐसा होता है ना कि हम एक सेल ले आते, बैटरी ले आते, नया लेकर के आते, बढ़िया काम कर रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है भाई, सेल डाउन होने लगती है, बैटरी खत्म होने लगती है, ठीक है ना। तो वो कैसा है, स्थायी है अस्थायी? तो भाई कहेंगे अस्थायी है, थोड़ी दिन बाद तो बैटरी खत्म होगी। उसी तरीके से चुंबक में क्या है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का गुण है इसके पास, तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण हमें ऐसा लगता है कि भाई कुछ समय बाद ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए, भाई वो चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित करना ही बंद कर दे। तो हमें पता चला नहीं भाई, चुंबक का वो आकर्षित या प्रतिकर्षित करना बंद नहीं करेगा, ये एक स्थायी चुंबक होगा। स्थायी चुंबक होने का मतलब ये लॉन्ग टर्म तक इसकी जो चुंबकत्व होगी वो बनी रहेगी। लेकिन हमें क्या हुआ कि हमें जब इस्तेमाल करने की बारी आई, तो हमें ऐसे बल की आवश्यकता थी जो परिवर्तित हो सके, जो चेंज हो सके। मुझे जितना चाहिए उतना ही बल हो। भाई ये प्राकृतिक चुंबक में हम कुछ कर नहीं सकते थे ना, इसका जो चुंबकीय बल की इंटेंसिटी, जो ताकत है, वो उतनी ही रहेगी, हम नहीं बदल सकते थे। लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि भाई ऐसा भी कोई शक्ति है जो किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, तो क्यों ना उसको कंट्रोल किया जाए। तो उस कंट्रोलिंग के लिए हमने बनाया क्या, कृत्रिम चुंबक। और जो हमने कृत्रिम चुंबक बनाए वो दो तरीके के बने, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी का मतलब फिर से वही भाई कि एक इस तरीके का चुंबक का निर्माण हमने कर लिया जो लॉन्ग टर्म तक चले, आजीवन चलते रहे। और अस्थायी चुंबक का मतलब ये हो गया कि भाई टेम्पररी हो, एक छोटे से टाइम इंस्टेंट के लिए हो, जब मुझे चाहिए उतनी देर के लिए हो, बाकी समय नहीं रहे। तो ये अस्थायी टाइप का जो चुंबक है, ये जनरली ये चुंबक हमारा विद्युत चुंबक ही होता है। जो हमारा ये चैप्टर भी है वही होता है भाई, विद्युत चुंबक भी होता है। विद्युत चुंबक मतलब ऐसा कि जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक चुंबकीय गुण होगा, विद्युत धारा खत्म, चुंबकीय गुण खत्म। तो ये टेम्पररी ही तो हुआ।
थोड़े समय के लिए तो हुआ, अस्थायी ही तो हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें समझ में आया कि चुंबक एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है भैया, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होगा वो किसी दूसरे चुंबक के ऊपर लगाया जा सकेगा, या फिर सिर्फ आकर्षण का गुण जो होगा वो एक लोहे के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वो चाहे निकेल होगा, वो चाहे कोबाल्ट होगा, उसमें भी थोड़ा बहुत देखने को हमें मिल जाएगा। और इसकी जो प्रकृति होती है वो दो तरीके की, ये तो एक तो प्राकृतिक स्थायी और एक कृत्रिम, जो कि स्थायी और अस्थायी दोनों ही प्रारूप में हो सकती है। ठीक है, कृत्रिम जैसा कि पता ही है कि भाई ये मानव निर्मित भी कहलाता है। कृत्रिम का मतलब क्या हो गया भाई, मानव निर्मित, मैन मेड, जो हमने बनाया। ठीक है ना, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाते हैं भाई। रीजन ये था कि भाई हमें क्या चाहिए था, हमें वेरिएशन चाहिए था। आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि ये चुंबक में अल्टीमेटली कौन सी ऐसी चीज है जो कार्य कर रही है इस बेसिस पे कि भाई ये चुंबकीय बल का अनुभव कर सके। तो देखिए, एक चुंबक को हमने ऐसा एक स्टैंड के ऊपर एक धागे के साथ एक चुंबक को ऐसा फ्रीली लटका दिया। ये हमने इसको एक फ्रीली लटका दिया भाई। एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है। तो हम पाए कि ये जो चुंबक था, ये चुंबक जब लटक रहा था तब ये एक विशेष दिशा में जाकर के रुक गया। और वो विशेष दिशा क्या थी भाई, तो एक साइड था साउथ का और एक साइड था नॉर्थ का। ये इसी दिशा में जाकर के रुक गए भाई। एक एंड हमेशा ही उसकी साउथ में और दूसरी एंड हमेशा ही उसकी नॉर्थ में। तो इससे हमें पता चला, ये चाहिए साउथ और नॉर्थ का, पृथ्वी का साउथ, पृथ्वी का नॉर्थ। तो इससे हमको पता चला कि भाई चुंबक जो होता है इसके पास एक गुण ये भी है कि हमेशा साउथ और नॉर्थ की दिशा में रुकेगी। तो जो सिरा साउथ में रुका उसको साउथ पोल, जो नॉर्थ में रुका उसको नॉर्थ पोल हमने नाम दे दिया। जो साउथ में रुका वो साउथ पोल, जो नॉर्थ में रुका वो नॉर्थ पोल का हमने नाम दे दिया। तो भाई इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले सिरों को उत्तरोमुखी ध्रुव अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उसी तरीके से दूसरा सिरा जो दक्षिण ध्रुव की तरफ, मतलब दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, उसे दक्षिणोमुखी ध्रुव अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, है ना। दक्षिणोमुखी ध्रुव कहेंगे या फिर उसको दक्षिणी ध्रुव, मतलब एक साउथ पोल हो गया और एक नॉर्थ पोल हो गया भाई। इसी को हम क्या कह लेते हैं, इसी चीज को हम कह लेते हैं साउथ पोल। ये हमारा है साउथ पोल और ये हमारा हो जाता है भाई नॉर्थ पोल। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। अब इसमें ऐसा क्या गुण होता है जिसके कारण यह आकर्षण या प्रतिकर्षण को दर्शा रहे, या फिर हर बार ये साउथ और नॉर्थ में ही रुक रहे। तो भाई इसमें एक चीज समझेंगे, ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये साउथ और नॉर्थ में रुकने का मुख्य कारण इसका यह है कि भाई ये एक तरीके के चुंबकीय क्षेत्र में है। और वो चुंबकीय क्षेत्र किसका भाई, पृथ्वी का। मतलब हमारी पृथ्वी भी जो है वो एक बहुत बड़े चुंबक की भांति काम करती है, मैग्नेट की भांति काम करती है। और हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी के अकॉर्डिंगली ये साउथ और नॉर्थ पोल रुकता है। मतलब ऐसा कहा जाए कि हमारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी भी एक चुंबक है। जैसे कि ये एक पत्थर, एक ये चुंबक हमने बनाया, इसी तरीके से तभी तो ये हमेशा साउथ और नॉर्थ की तरफ ही रुक रही है, उसी के फील्ड के अनुदिश रुक रही है भाई। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जब इन पोल्स की बात की जाती है तो इन पोल्स में जो बल रेखाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, चूंकि देखिए जब कांटेक्ट फोर्स होता है तो हमें बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, टच में है, दो बॉडीज दिख जाती है, समझ में आ जाता है कि इस ऑब्जेक्ट ने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा है। लेकिन जब नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है तो उसको प्रदर्शित किस प्रकार से करें। तो जब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आते हैं तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें आवश्यकता होती है बल रेखाओं की। हमें आवश्यकता किसकी होती है, बल रेखाओं की। ठीक है, तो चलिए हम जरा बल रेखाओं की बात करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं कि ये अट्रैक्शन और रिपल्शन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, देखिए चुंबक के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है,
चुंबक के चारों तरफ की। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है ये साउथ और नॉर्थ पोल है। अब यहां पे इस जगह पे नॉर्थ पोल से अगर आप देखेंगे तो ये फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। ये नॉर्थ पोल से सभी फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, बाहर निकल रही हैं। और ये कुछ इस तरीके से वक्र बना रही हैं कि आकर के साउथ पोल पे टर्मिनेट हो जाए। इनका वक्र किस प्रकार से भाई कि ये सभी आकर के इस साउथ पोल पे टर्मिनेट होती हुई प्रतीत हो रही है। ये सभी आकर के साउथ पोल पे टर्मिनेट हो गई। और निकली कैसी थी, तो निकली थी सबके सब नॉर्थ पोल से। इनसाइड कैसा होगा भाई, तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ हमको प्रतीत होती है। ये है इसका एक्चुअल फिगर। अब इसको कैसे बनाया था, तो इसको बनाने के पीछे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लिए, इसके नीचे एक मैग्नेट रख दिया। मैं डॉटेड करके बना लेता हूं। ये साउथ और नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट रख दिया। ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब इसके ऊपर क्या किया कि इसके ऊपर, ये साउथ और ये नॉर्थ, इसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े, बुरादे जो होते हैं, जैसे कटिंग करते हैं लोहे को तो नीचे बुरादा निकलता है, वैसे बुरादों को इसके ऊपर बिछा दिया भाई। ऐसा बिछा दिया रैंडमली कहीं पर भी। ये रैंडमली कहीं पर भी ऐसे 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 कर करके हमने बिछा दिया भाई। अब बिछाने के बाद क्या हुआ, तो ये बिछाने के बाद हमने इसको ठोकना शुरू किया। ऐसा उंगली से ऐसा ठोकना शुरू किया। तो जैसे ही हमने इसको ठोकना शुरू किया ऐसे, ये धीरे 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 जमने लगे और जम करके कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार से बन गए, है ना, अलाइन हो गए, जम गए, एक लाइन में जम गए। इन्हीं जमे हुए लाइंस को ही हम क्या कहते हैं भाई, इनको कहते हैं हम बल रेखाएं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं। अब ये बल रेखाएं होती क्या है, तो बल रेखाओं को ऐसा कहा जाता है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक मतलब जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ लाइन होता नहीं है। एक चुंबक रखूंगा तो वहां पे ऐसी लाइन बनती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन अगर वहां पे कुछ छोटे छोटे कण रख दिए, टुकड़े रख दिए, तो ये टुकड़े जरूर वैसी लाइन फॉर्म करते हैं। इससे पता चलता है कि जो बल लग रहा है वो बल एक पर्टिकुलर लाइन पे ही लग रहा है। या कुछ ऐसा कहूं तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो लाइन जो दिख रही है आपको, ये जो लाइन, इसको कहते हैं कि यह वह काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर, ये जो दिख रही है आपको, ये वो काल्पनिक रेखा है जिसको सपोज किया जाता है कि ये यूनिट नॉर्थ पोल चल करके इस साउथ पोल के पास आया है। क्या सपोज करते हैं भाई कि एक यूनिट नॉर्थ पोल, एक एकांक नॉर्थ पोल यहां से चला और चल करके साउथ पोल पे आकर के टर्मिनेट हो गया। ऐसा प्रतीत किया जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ तो होगा नहीं ना, कोई नॉर्थ पोल चल करके आएगा नहीं। तो हम इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए, ये आपको दिख रहा होगा एक कंपास, इस कंपास को नॉर्थ से लेकर के घुमाते घुमाते साउथ पर आए। तो अगर इसकी दिशा ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसकी दिशा पलट रही है। इधर में नीला ऊपर है, इधर में लाल ऊपर हो जाता है। मतलब जैसे जैसे कंपास को ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर करके हम ले आते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि भाई वहां पे जब उस इधर साइड में था तो साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रही थी, और जब इधर आया तो साउथ को नॉर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मुड़ती चली जाएंगी। यानी जब इसमें मैं बात करूं तो यहां पे जो निडल बनी है, मैं निडल को फ्रेम करता हूं तो आपको ऐसी निडल दिख रही है, फिर ऐसी हुई, फिर यहां पे ऐसी हो गई निडल, फिर यहां पे बिल्कुल ही ऐसी हो जाएगी सीधे में, फिर ऐसी हो गई। मतलब ये क्या हो रही है भाई, ये निडल जो मुड़ रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक वक्र है और ये वक्राकार तरीके से बनेगा भाई। तो क्या होता है कि भाई ये देखिए, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, नॉर्थ से निकली साउथ में टर्मिनेट हो रही है। इस रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं का बनाना आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखिए, अस्पर्शी बल है। अस्पर्शी बल जब भी होगा तो हम उसको क्षेत्र रेखाओं से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी से पता चल पाएगा कि भाई ये किसी को आकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, क्यों करेगी, क्या करेगी, ये सब कुछ।
ठीक है, तो जरा हम कुछ कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, जरा हम देख लेते हैं कि ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित किस प्रकार से करेंगे और क्यों करेंगे ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित। कुछ तो कारण होगा ना, लॉजिक तो होगा। तो हमें जब समझ में आया है, देखिए फर्स्ट केस, कि अगर मैं यहां पे एक चुंबक बनाता हूं जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो मुझे पता है कि यहां से जो क्षेत्र रेखाएं वो किधर निकलेंगी, बाहर, और यहां से क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने यहीं पे जस्ट एक दूसरा चुंबक लिया और इसका नॉर्थ पोल इधर कर दिया, साउथ पोल इधर कर दिया, और इसमें से भी फिर से वही चीज हुआ, तो नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ से अंदर। अब यहां पे अगर दोनों चुंबक की बात कर लूं, इसको मैं कह देता हूं N1, इसको मैं कह देता हूं N2, ठीक है, या फोर्स 1 फोर्स 2 कह लेते भाई, चलिए इसको फोर्स 1 कह लेते, इसको कह लेते फोर्स 2। ये पहले चुंबक द्वारा, ये दूसरे चुंबक द्वारा। तो आपको अगर एक सिंगल लाइन में लिखना होगा तो ये सिंगल लाइन में कैसा होगा, एक फोर्स इधर चल रही है, एक फोर्स इधर चल रही है। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं भाई, F1 माइनस F2। क्यों F1 माइनस F2? क्योंकि F1 की दिशा और F2 की दिशा विपरीत है। माइनस चिन्ह हमेशा किसके लिए आता है, दिशा बताने के लिए। तो दिशा विपरीत है तो माइनस लिख दिया। अब ये जो चीज होगी ये क्या करेगा भाई, फाइनल रिजल्ट को कम करेगा ना, फाइनल रिजल्ट को कम करेगा। मतलब इसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिकर्षण। यही कहलाता है हमारा प्रतिकर्षण। ये चुंबक एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, दूर धकेलना शुरू कर देंगे। ये चुंबक एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। दूसरे केस, अगर मैंने इसी जगह पे एक हमारा ये हो जाता है साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल, यहां पे हो गया मेरा एक, जस्ट इसके विपरीत ले लेता हूं, यहां पे मैंने एक ले लिया भाई, यहां ले लिया मैंने क्या, साउथ पोल, और यहां ले लिया नॉर्थ पोल। अब यहां पे आपको देखने को मिलेगा तो यहां नॉर्थ से फील्ड लाइन बाहर निकल रही है और साउथ पे फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही है। मतलब यहां पे फिर से भाई F1 और F2 अगर आप एक सिंगल लाइन पे बनाते हैं तो दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ये F1 भी इधर, F2 भी इधर, क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां देखिए ये साउथ इधर आएगा और ये नॉर्थ इधर से बाहर निकलेगा। यहां पे नॉर्थ क्या हो रहा है भाई, बाहर निकलता चला जाएगा भाई। ठीक है, जब ये बाहर जाएगा इसका मतलब क्या हो जाता है कि भाई यहां पे जो मुझे जो दिशाएं मिल रही हैं वो दोनों दिशाएं कैसी हो जाएंगी भाई, ये दोनों ही दिशाएं मेरी हो जाएंगी एक ही डायरेक्शन में, और ये करने लगेंगी क्या, आकर्षण। अगर ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो भैया आकर्षण, और अगर ये विपरीत में चल रही थी तो प्रतिकर्षण, है ना। मतलब यहां पे जो मुझे देखने को मिलेगा, अगर इक्वेशन लिखूंगा तो क्या मिलेगा, F1 प्लस F2। क्यों भाई, दिशा सेम हो तो प्लस। एक और केस बना लेता हूं मैं, थर्ड केस, जहां पे हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर मुझे सेम जगह पे मुझे यहां पे जो मिल गई वो हो गई भाई, ये नॉर्थ नॉर्थ एक साइड आई थी, अब मैं साउथ साउथ ले आता हूं, तो नॉर्थ ये हो गई साउथ, यहां पे फिर से एक और तो वही हो जाएगी भाई, इधर साइड में हो गई साउथ, इधर नॉर्थ। अब यहां पे देखने को मिलता है कि साउथ इनसाइड, इधर भी इनसाइड, इधर भी इनसाइड। साउथ जो है वो अंदर की तरफ। मतलब अगर यहां पर फिर से अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि भाई जो साउथ और साउथ थे इनके बीच में एक इधर और एक इधर, ये F1 है और ये F2 है। ये दोनों F1 F2 एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं। मतलब यहां पे फिर से वही चीज आएगा क्या, F1 माइनस F2। मतलब यहां पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण। यहां पर भी जो मिलेगा ये मिलेगा मुझे प्रतिकर्षण। मतलब ये जो कर रही हैं ये अगर साउथ और साउथ आएगी तो भी प्रतिकर्षण, अगर मुझे देखने को मिल रहा है नॉर्थ और नॉर्थ तो भी प्रतिकर्षण, अगर मुझे दिख रहा है साउथ और नॉर्थ तो आकर्षण। मतलब क्या समझ में आया कुल मिला के कि अगर विपरीत होंगे तो भाई यहां पे आकर्षण देखने को मिलेगा, लेकिन अगर समान होंगे, सेम ध्रुव हो जाएगी तो वहां प्रतिकर्षण मिलेगा। उसका कारण क्या है भाई, तो यही बल रेखाएं हैं उसकी कारण। ये जो बल रेखाएं दिख रही हैं यही बल रेखाएं उसका कारण है भाई। इनकी ही वजह से ये चीजें चल रही हैं कि भाई साउथ और साउथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, साउथ और साउथ सॉरी रिपल, साउथ और नॉर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। क्योंकि भाई अगर अलग अलग होंगे पोल सभी तो वो डायरेक्शन एक होंगी। ठीक है, और कुछ चर्चा करते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण तो आपको समझ में आ गया, हम जरा और कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये साउथ और नॉर्थ से जो फील्ड लाइंस निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटी, उनकी ताकत किस प्रकार से वेरिएट करेगी। तो देखिए अगर हम यहां पे बात करते हैं कि हमारी
अगर हमारी यहां पे ये लेंथ है इस चुंबक की L और जो विड्थ है वो है मान लीजिए B, तो जो फील्ड रेखाएं जो निकल रही है, जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है, वो कहां से निकलती है भाई? इसके क्रॉस सेक्शन से, यहां से निकल रही है, इसके क्रॉस सेक्शन से निकल रही है। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है भाई? कि इस देखिए ये जो ध्रुव है ना, ये यहां से निकल रही है, यहां से निकले, यहां से कोई फील्ड रेखा नहीं निकल रही, यहां से कुछ नहीं निकल रही, मतलब लंबाई से यहां पे कुछ भी चीज नहीं निकल रही है भाई, लंबाई से यहां पे कुछ भी नहीं निकल रहा है। जो भी चीज निकल रही है कहां? यहां। जैसा मान लीजिए ये चुंबक था, तो यहां से निकल रही है बल रेखाएं, यहां से निकलेंगी बल रेखाएं, ये बीच के लेंथ से नहीं निकलेगी बल रेखाएं। तो क्या होगा भाई? अगर मैं इसको इसका विड्थ जो है वो b/2 कर देता हूं, b/2 मतलब आधा, तो अगर ये b/2 हो गया, ऐसी बन गई, ये दूसरा हाफ ये हो गया, ये जो इतना चौड़ा था ये दो पार्ट में बन गया, तो बचा कितना भाई? तो इसकी स्ट्रेंथ भी तो अब आधी हो जाएगी ना, इससे निकलने वाली जो बल रेखा है वो क्या हो जाएगी? आधी। मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, अगर विड्थ को अगर कम कर देंगे तो हमें वहां पे जो फील्ड लाइंस है वो भी हाफ प्रतीत होगी, आधा हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर मैं लेंथ में चेंज कर दूं, अगर मैं लंबाई को क्या कर दिया? लंबाई आधा, ये चौड़ाई उतना ही है लेकिन लंबाई आधा कर दिया, अब इस केस में क्या होगा भाई? तो इस केस में कुछ भी नहीं होगा, यहां से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या समान रहेगी, मतलब जितनी ताकत की ये पहली यहां पे ये जो जितनी ताकत की दिख रही थी उतनी ही ताकतवर वो भी चुंबक है। अंतर क्या आएगा? तो अंतर इन दोनों में सिर्फ इतना आ जाएगा कि इससे निकलने वाली फील्ड रेखाओं के जो ये लूप्स जो बन रही है, जो लूप्स बना रहा हूं, ये लूप्स बड़े बनेंगे, और इसके केस में जब आप करेंगे तो इसके केस में ये लूप्स जो बनेंगे ये छोटे बनेंगे, बस इतना ही अंतर है। ये लूप्स दिख रहा होगा, इसमें बड़े बन रहे हैं, इसमें ये लूप्स कैसे आएंगे? छोटे आएंगे। मतलब जब लेंथ को चेंज करेंगे ना तो उसकी इंटेंसिटी, उस चुंबक की ताकत में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में आ रहा है भाई? कि वो जो उसका लूप बनना है वो बड़ा या छोटा बनेगा। मतलब ऐसा कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र, वो ज्यादा होगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। लेकिन चुंबकीय तीव्रता अगर कहें तो तीव्रता सिर्फ और सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करके किया जा सकता है, लेंथ को चेंज करके नहीं, क्योंकि बल रेखाएं कहां से निकली? क्रॉस सेक्शन एरिया से। ठीक है, चलिए, तो भाई यहां तक हमको समझ में आ चुका कि भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से बिहेव करती हैं। तो भाई यहां पे जब हमें इतना कुछ समझ में आया है तो हम जरा इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जरा हम देखते हैं कि इनके गुणधर्म क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुणधर्म है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अगर गुणधर्म की बात करें तो एक पहला तो यह हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती है। जैसा कि हमें अभी देखते हुए आ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव में जाकर के समा गई, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से निकली और साउथ में जाकर के टर्मिनेट, नॉर्थ से निकली और साउथ में जाकर के ये हो गई टर्मिनेट। ठीक है, ये यहां से निकल के इसमें हो गई टर्मिनेट। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है भाई? कि ये हमेशा ही यही लूप शो करेगी। ठीक है, दूसरा, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होती है। देखिए आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ, ये क्या हो गया भाई? आउटसाइड हो गया नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड चुंबक के बाहर हो गया कैसा? नॉर्थ टू साउथ। और अगर हम बात करेंगे इनसाइड की, अंदर की, तो इनसाइड हो जाती है भैया साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ। अच्छा, और आगे बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, ये जब भी बनती है ना तो ये क्लोज लूप है। क्लोज लूप किसको कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं क्लोज लूप। ये पूरा ऐसा लूप बनेगा। ये क्लोज लूप क्यों है भाई? क्योंकि बाहर इधर से जाएंगे और अंदर ऐसा आएंगे, बाहर ऐसा चलेंगे अंदर ऐसा आएंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये क्लोज लूप हो गई। मतलब एक बिंदु से चलेंगे तो ऐसा चल के आने की पूरी रास्ता है। अगर मैं इसी में बात करना चाहूं थोड़ा सा कि भाई अगर ये ही चीज आवेश होते, अगर ये जो चीज दिख रही है अगर ये क्या होते? आवेश होते, तो आवेशों में ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू आवेश है, यहां पे एक नेगेटिव क्यू आवेश है, तो यहां से यहां तक जा तो सकते हैं, यहां से भी यहां तक जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस वक्र को कहते हैं खुला वक्र। ये आगे ऐसे बढ़ जाएगी, ये ऐसा वक्र ये जो था ये आगे बढ़ जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई ये क्लोज हो जाए, मतलब लूप बने। लेकिन यहां देखिए ना, यहां ऐसे गए
ऐसे बाहर से चल के आ गए, मतलब ये हो गया और बाहर साइड से ये हो गया। ये फिक्स है, ये क्लोज लूप कहलाता है, बंद वक्र कहलाती है, क्लोज लूप कहलाती है। चलिए और आगे थोड़ी सी बात करते हैं भाई। तो आगे क्या, जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अब जहां पे इनकी डेंसिटी हाई होगी वहां पे, अगर जैसे देखिए इस चुंबक में ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा भाई, हाई डेंसिटी। ये अगर क्षेत्र बात करो तो यहां पे हाई डेंसिटी है। हाई डेंसिटी का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी। यहां पे आइए, ये लोकेशन की मैं बात करूं, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी है, कम है। अगर एंड्स पे बात करते हैं तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, एंड्स पे अगर बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा हैं। अगर हम यहां इनके साइड्स पे, मतलब यहां पे बात करें तो इसके लंबवर्धक वाली लाइन पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी है, कम है, घनी नहीं है। ठीक है, तो अगर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी नहीं है तो इसका मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कंपैरेटिवली कम होगा और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो मतलब ये समझ में आता है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। अगला, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये जैसे दिख रही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। यहां पे इतनी सारी रेखाएं बनी है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेगी, काटेगी नहीं। कारण क्या है भैया, दो फील्ड रेखाओं को एक साथ काटने का, नहीं काटने का? तो इनका मुख्य कारण यह है कि एक ही बिंदु पर एक ही चुंबक से दो दिशाओं में बल नहीं हो सकता। देखिए, अगर दो बल रेखाएं ऐसा एक दूसरे को काट दे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक इधर और एक इधर, अब क्या है, एक ही, मान लीजिए ये दोनों ही नॉर्थ पोल से निकल रही है। ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, इससे निकली हुई है। तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली बल रेखाएं इसी बिंदु पर इधर भी बल लगा देगी, इधर भी बल लगा देगी, ऐसा संभव नहीं है भाई। कभी भी एक ध्रुव जो बल लगाएगा उसकी दिशा एक ही होगी, दो दिशाएं नहीं हो सकती। देखिए यहां पर भी मैं ड्रॉ करता हूं, जरा देखिए, यहां से मैं ड्रॉ करूंगा तो ऐसे टेंजेंट्स बनते जाएंगे, ऐसे टेंजेंट्स बनते जाएंगे। यहां पर ड्रॉ करूंगा, ये देखिए, ये सभी टेंजेंट्स, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही बता रहे भाई, ये सभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं। ठीक है, इन्हीं ये डॉट 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 डॉट्स पे जितने भी ये टेंजेंट बने हैं, ये जितने भी स्पर्श रेखाएं बनी है, इन्हीं को जोड़ करके क्या बनता है, वक्र बनता है। वक्र बनने का मुख्य कारण ये है कि ये सभी टेंजेंट्स को ज्वाइन करते चलिए, आपको बन जाएगा वक्र। तो मतलब ये समझ में आता है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कभी नहीं काटेगी भाई। क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर दो दिशाओं में बल एक ही ध्रुव से आरोपित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहां पे हमने देख लिया चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं को कि भाई क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या गुणधर्म होते हैं इनको, किस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां पर एकत्रित होती है, किस तरीके से निकलती है और किस तरीके से ये टर्मिनेट होती है भाई। तो अब आगे के चैप्टर्स के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए क्या करें, तो बाकी चैप्टर्स के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पे आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हैं, टैप करते हैं, वहां पे आपको सभी क्लासेस मिल जाती है और सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट मिल जाते हैं भाई। अगर आप JAIIB और CAIIB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टैप कीजिए, यहां पे इससे जुड़े हुए कंटेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से, टैप कीजिए, वहां की डिटेलिंग्स मिलेंगी। एनटीएससी या ओलंपियाड के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, अगर इसको टैप करते हैं, आप एनटीएससी या ओलंपियाड से जुड़ी सभी वीडियोस को यहां से देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप स्पोकन इंग्लिश को टैप कीजिए, यहां से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। अगर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, आप इसको टैप कीजिए, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। क्लास 10 से क्लास 10th को क्लिक किया, इस पे आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं, आपके इंग्लिश, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, एसएसटी, सब कुछ। आप जैसे ही वॉच नाउ को क्लिक करते हैं, यहां से आपके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां एक ही चैप्टर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है भाई। तो जैसे ही यहां से आप वीडियो प्ले करते हैं, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं,
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं, मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।